राधे कृष्णा। योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास की कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत कथा के वक्ता श्री कृष्ण एवं मार्कंडेय हैं। श्रोता युधिष्ठिर एवं हेममालिनी हैं। जब युधिष्ठिर आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम एवं महत्व पूछते हैं, तब वासुदेव जी इस कथा को कहते हैं। योगिनी एकादशी व्रत कथा पद्म पुराण के उत्तर खंड में प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। उनमें आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। योगिनी एकादशी देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट करती है और सुंदर रूप, गुण और यश देती है। जानते हैं कि ये एकादशी क्यों मनाई जाती है। इस बार योगिनी एकादशी का पर्व 22 जून को मनाया जाएगा। योगिनी एकादशी का व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये व्रत मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। माना जाता है कि इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 जून 2025 को प्रातः 7:18 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 22 जून को प्रातः 4:27 पर। एकादशी का व्रत 22 जून 2025 को रखा जाएगा। 21 जून को सूर्योदय के बाद शुरू होने के कारण ये एकादशी का व्रत 22 जून को ही रखा जाएगा, क्योंकि जो दशमी से एकादशी टच करती है उस एकादशी को नहीं रखा जाता है। द्वादशी को एकादशी का व्रत रखा जाता है। 22 जून को प्रातः पूजा का समय रहेगा 4:24 से 5:24 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:55 से 12:50 तक। दोपहर में अमृत काल का समय रहेगा 1:15 से 2:40 तक। त्रिपुष्कर योग है 5:30 से 1:20 की सुबह, 5:30 की शाम से और 1:20 की रात तक, जो कि 23 जून को होगा। राहु काल का समय है 4:38 से 5:22 तक। एकादशी का व्रत 22 जून को रखा जाएगा। 23 जून 2025 को इसका पारण होगा। पारण का समय होगा 5:27 से 10 बजे तक। सुबह पारण कर सकते हैं। पारण के पहले दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। इसके बाद चरणामृत से अपना व्रत का पारण करना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को विशेष पुण्यकारी माना जाता है। ये दिन शरीर और मन की शुद्धि के साथ आत्मा के उन्नयन का अवसर देता है। योगिनी एकादशी वो विशिष्ट तिथि है जो योग, संयम और साधना की ओर प्रवृत्त करती है। योगिनी का अर्थ है योग में स्थिर करने वाली। ये व्रत मनुष्य को अपनी इंद्रियों को संयमित करने, श्रद्धा और आत्मचिंतन का अवसर प्रदान करती है, जिससे वो अपने जीवन के मूल उद्देश्य की दिशा में अग्रसर हो सके। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए योगिनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि पांडव भाइयों में भीम को छोड़कर सभी हर महीने की दोनों एकादशी तिथियों पर व्रत रखते थे। एक बार आषाढ़ की योगिनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो जातक श्रद्धापूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं एवं भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सभी सुख भोगने के बाद ईश्वर की शरण की प्राप्ति होती है। ये कथा व्रत की शक्ति को दर्शाती है और ये सिखाती है कि कर्तव्यच्युत जीवन चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों न हो, अंततः विनाश की ओर ही जाता है, परंतु आत्म परिवर्तन और भक्ति से पुनः उत्थान संभव है। आज के इस दौर में जब व्यक्ति भौतिकता की अंधी दौड़ में अपनी आत्मिक शांति, कर्तव्य बोध और नैतिक मूल्य खोता जा रहा है, तब ऐसे व्रत उसे आत्मविश्लेषण, संयम और संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। योगिनी एकादशी की ये साधना केवल मोक्ष की नहीं, अपितु जीवन में विवेक,
जिम्मेदारी और अध्यात्म के पुनर्जागरण की साधना है। योगिनी एकादशी जीवन की दिशा को नवीन ऊर्जा, नई दृष्टि और नई प्रेरणा देने वाला पर्व है। ये दिन हमें आत्मविस्मृति से आत्मस्मृति की ओर, भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इस दिन एकादशी व्रत के साथ तुलसी की माला के साथ सतोगुण की प्रधानता वाली माता गायत्री की आराधना करने का भी विधान है। योगिनी एकादशी पर करें विष्णु जी के इन मंत्रों का जाप। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमो नारायणाय। श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इन मंत्रों का जाप करते हुए एकादशी व्रत का पालन करें।